मित्रों नमस्कार। आज मैं आपको बताऊंगा शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है। मेरे वीडियो को आप शुरू से लेके आखिर तक सुने। सती जी ने यज्ञ कुंड में आत्माहुति देने के बाद उनका दूसरा जन्म महाराज हिमालय के या मैना के गर्भ से पार्वती के रूप में हुआ। उनका बड़ा भाई मैनाक था। पार्वती जी को देव ऋषि नारद से पता लगा कि भगवान शिव उन्हें पति के रूप में मिलेंगे। पार्वती जी ने शिव को पाने के लिए घर बार छोड़ करके तपोवन में जाकर के तपस्या शुरू की। नारद जी ने यह सब जानकारी भगवान शिव को दी। पार्वती ने अपना तप उग्र करना शुरू कर दिया। उन्होंने क्रमशः अन्न, दूध, फल, जल आदि का त्याग कर दिया। पेड़ से गिरने वाले पत्तों को खा करके तप चालू रखा। शोक संतप्त माँ मैना ने पुत्री को रोकने के लिए कहा, ऐसा कठोर कार्य माँ मत कर। इससे उनका नाम उमा पड़ा। इस पर भगवान शिव ने उमा की परीक्षा के लिए सप्तऋषियों को भेजा। सप्तऋषियों ने बहुत ऊंच नीच समझाया तथा शिव से व्रत करने का प्रयास किया तो पार्वती रुष्ट हो गईं और घोषणा कर दी कि अब से वे पेड़ से टूटे पत्ते भी भोजन में प्रयोग नहीं करेंगी। इसलिए शिवा का नाम पार्वती का नाम अपर्णा हुआ। अंत में वेश बदलकर स्वयं शिव पार्वती के सामने आए। उन्होंने शिव के विषय में कई निंदात्मक और आलोचनात्मक बातें कह करके पार्वती का मन टटोलने का प्रयास किया। शिव निंदा सुनकर पार्वती बहुत क्रोधित हो गईं तथा तप स्थान से उठ करके जाने लगीं। तब शिव ने अपने मन भावन स्वरूप में प्रकट होकर के उनका हाथ थाम लिया और बताया कि वे पार्वती से विवाह करेंगे। अब पार्वती को कहा, तपस्या छोड़कर पिता के घर जाओ, हम महाराज के पास विवाह प्रस्ताव भेजेंगे। यह सब घटना पार्वती ने अपनी माँ मैना से घर पे जाकर के कही। कुछ दिनों में सप्तऋषि पुनः हिमालय के महल में पहुँचे तथा पार्वती का विवाह शिव से करने के लिए पर्वतराज को कहा। पति पत्नी व मैना के संदेहों का निराकरण भी किया। उनके मन में कुछ गलत भावनाएं थी। महर्षियों ने विवाह का मुहूर्त श्री शिव महारात्रि वाली तिथि फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी का निर्धारित किया। विवाह के निर्देश दिए। निर्धारित तिथि को पर्वतराज की राजधानी में पार्वती को ब्याहने शिव की बारात आई। शिव बारात में चित्र विचित्र वेश वाले गण, भूत, प्रेत, पिशाच, नंदी, भृंगी, श्रृंगी, कम्बोदर, निकुंभ, नंदीश्वर, वीरभद्र, भैरव आदि डरावने चेहरों वाले थे। शिव स्वयं बैल पर सवार, नरमुंडमाला धारे, भस्म रमाए, नाग गले में डाले हुए, शेर की खाल का दुपट्टा ओढ़कर आए तो सारे नगरवासी तथा पर्वतराज के परिवारजन, कन्या पक्ष के अतिथि घबरा गए। मैना जी रोते रोते बेहाल हो गईं। इन सारी बातों की शिव को जानकारी हुई तो शिव ने अपना कौतुक या लीला समेट ली। वे अत्यंत सुंदर युवक, ललाट पर शोभायमान चंद्रमा, बारात में विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र, सूर्य आदि देव, गंधर्व, यक्ष, किन्नर प्रकट हो गए। अब
सबको बड़ा आनंद आया। उमा और शिव का विवाह संपन्न हुआ। यह विवाह भारतवर्ष का आदर्श विवाह माना गया। शिव परिवार व उनके वाहनों में जो प्रेम दिखाया है वह संसार का एक बड़ा अजूबा है। इस वर्ष शिवरात्रि पर्व फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी मंगलवार 1 मार्च 2022 को मनाया जाएगा। इस दिन सभी स्त्री पुरुष प्रातः स्नान कर भोले बाबा को पहले जल से स्नान कराते हैं, उसके बाद पंचामृत से स्नान कराते हैं, फिर गंगा जल से स्नान कराते हैं। पंचामृत से स्नान के लिए पहले जल, फिर दूध, दही, शहद, शर्करा, फिर घी से मालिश कर जल से, उसके बाद गंगा जल से स्नान कराकर भोले बाबा चंदन से तिलक लगाते हैं। उसके बाद बीलपत्र, धतूरा, आक के फूल, फल, अन्य फल, फूलमाला अर्पित करते हैं। मिष्टान का भोग लगाते हैं और धूप बत्ती दीपक दिखाते हैं। पूरे दिन भोले बाबा का व्रत करें। सायं 4 बजे फलाहार करें, आरती करें। रात में 12-14 से 1-4 तक निशीत काल में पूजा का शुभ मुहूर्त है। इस वर्ष श्रद्धालु शिवालयों में बाबा के दर्शन के लिए रात दिन दर्शन कर सकेंगे, खुला रहेगा। आप सभी को शिवरात्रि की शुभकामनाएं। धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं।